Hello everyone. Today we are going to start a new topic where we'll learn how to accept any value in Python. Now, in previous chapters, वहाँ पे हमने सीखा था कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। हमने सीखा था प्रिंट हम कैसे करते हैं। हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये सीखा था, और वहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम्स लिखे थे ना। वहाँ पे जो हमने वैल्यू एक्सेप्ट की थी वो सारी स्टैटिक थी। स्टैटिक का मतलब हुआ कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए और मैंने उसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी 25। ना जब भी मैं प्रिंट ए बोलूंगा ये मेरे को 25 डिस्प्ले करेगा। हर बार जितनी बार भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा, प्रिंट ए he is going to display 25. That mean ये 25 इसमें एक फिक्स्ड वैल्यू है, बट इन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में हम चाहते हैं कि जब मेरा प्रोग्राम चले इज वर्किंग, उस समय वो मेरे से वैल्यू ले और वो उस वेरिएबल में स्टोर कर दे। बेसिकली मैं चाहता हूं ये मेरा कंसोल है, मैं यूजर से बोलूं कि भाई गिव मी वैल्यू। जैसे ये मैसेज आए यूजर उसमें वैल्यू डाले। मैंने अपनी प्रोग्रामिंग में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है ए। इस मैसेज के बाद जो भी वैल्यू यूजर डाले वो जाके यहां पे स्टोर हो जाए। अगर यूजर 25 डाले तो 25 स्टोर हो जाए, अगर यूजर 25 की जगह यहां पे 35 डाले तो यहां पे ये 35 स्टोर हो जाए, एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन अ वेरिएबल बट असाइनिंग अ वैल्यू। हमने उस दिन एक चीज कही थी, मैंने कहा था a इज इक्वल्स टू 10। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू असाइन करता है। तो यहां पे ये हमने एक फिक्स्ड वैल्यू असाइन कर दी है, वेयर एज यहां पे इस तरह से हम एक डायनेमिक वैल्यू असाइन करेंगे। तो चलिए हम करके देखते हैं इसे, हाउ विल डू दिस। हमने पाइथन ओपन कर लिया है, आईडी मेरी ओपन है। यहां पे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं। हमने कहा एग्जैक्टली वही मैं लिखता हूं, a इज इक्वल्स टू 10 और मैंने कहा प्रिंट a। चलिए इसे मैं सेव करता हूं और इसका नाम डेमो 21 डाल देता हूं और इसको ऑल्ट आर करके एग्जीक्यूट करता हूं। तो जैसे ही मैंने कहा तो अगर आप देखोगे ये मेरे को डिस्प्ले कर रहा है 10। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से एक बार प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। जब मैं प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा और मैं इसे फिर से सेव किया, मैंने एग्जीक्यूट किया, इसे 10 10 डिस्प्ले कर दिया जगह। तो मैं प्रिंट को जितनी बार भी दूंगा ए
वो मेरे को 10 डिस्प्ले कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने A के अंदर 10 स्टोर किया था। बट मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम जिस समय एग्जीक्यूट हो रहा हो उस समय वो मेरे से वैल्यू ले और उस वैल्यू को डिस्प्ले करे। तो चलिए मैं यहां पे एक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। ऊपर वाला हम लोग प्रोग्राम चलिए डिलीट कर देते हैं। हमने कहा सबसे पहले हम एक मैसेज देंगे यूजर को कि भाई हमने यहां पे कहा प्रिंट एंटर एनी वैल्यू। ना जब आपने ये लिखा एंटर एनी वैल्यू, मैं इसे सेव करता हूं और इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो मैं इसे जब चलाऊंगा तो सिंपली ये डिस्प्ले करेगा एंटर एनी वैल्यू। आगे मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। अब व्हाट एल्स वी वांट, मैंने कहा यहां पे a इज इक्वल्स टू इनपुट और फिर मैंने कहा प्रिंट a। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। ये मेरे अब आप देखोगे ये फिर से मेरे से कह रहा है एंटर एनी वैल्यू, लेकिन इस समय एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। दैट मीन ही इज एक्सपेक्टिंग मी टू एंटर अ वैल्यू। मैंने यहाँ पे 25 डाला और मैंने एंटर मार दिया। आप देखो आउटपुट आ गया 25। ये जो नीचे वाला है ये आउटपुट है। इसको अगर आप थोड़ा सा और विजिबल करना चाहते हो ये कर लेते हैं। अब मैं सेव करता हूं, फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं। वो फिर से मेरे से एक वैल्यू मांग रहा है। इस पे मैंने 50 डाल दिया। यू एंटर्ड 50। ना ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, यूजुअली ये पहली लाइन में मैंने लिखा है एंटर एनी वैल्यू, एक मैसेज। इनपुट एक स्टेटमेंट है जो आपसे वैल्यू लेके जो भी आप वैल्यू डालोगे वो कंसोल से एक्सेप्ट करेगा और ए को असाइन कर देगा। और जब आपने ए को कहा तो उसने डिस्प्ले कर दिया। बट जब आप स्कूल में कॉलेजेस में जब आप करते हो, यूजुअली वहां जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं दे राइट दिस होल स्टेटमेंट इन वन लाइन। यू कैन ऑल्सो राइट दिस स्टेटमेंट इन वन लाइन, बट अगेन वी शुड नो एक एक लाइन की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो हम कैसे लिख सकते हैं? मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इज इक्वल्स टू num इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी वैल्यू। मैंने इसे क्लोज किया, मैंने इसे बंद किया और इस बार फिर से प्रिंट योर सेकेंड नंबर इज, मैंने कहा हमारा वेरिएबल था num। मैंने इसे क्लोज किया, मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। ओह सॉरी, मेरे से यहाँ पे एस टाइप हो गया बाय मिस्टेक। मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो देखिए एंटर अ नंबर, ये बेसिकली ये पहला वाला ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। तो मैंने यहाँ पे कहा से 100, उसने 100 डिस्प्ले कर दिया। और फिर एंटर एनी वैल्यू फिर से बोल रहा है। दिस टाइम आई डिस्प्ले 200, योर सेकेंड नंबर इज 200। सो अगर आप देखोगे तो उसने क्या किया, उसने सिंपली आपको जो आपने दूसरी वैल्यू डाली वो उसने
डिस्प्ले कर दी। अभी तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यहां तक हम क्लियर हैं। नाउ एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। हम यूजर से एक एज मांगेंगे एंड विल डिस्प्ले योर एज। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, एज इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर एज। मैंने इसे बंद किया और मैंने सिंपली लिखा प्रिंट योर एज इज, और जो भी आपका वेरिएबल था मैंने वो लिख दिया। मैंने इसे सेव किया, एग्जीक्यूट किया। जैसे ही उसने कहा, देखिए नीचे लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर एज, एंटर योर एज। यहां पे मैंने कहा 16, योर एज इज 16। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है वॉट एवर वैल्यू, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है अब वो डायनेमिकली आपसे वैल्यू ले रहा है और उसको वेरिएबल में असाइन कर रहा है। नाउ एक चीज और कर लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम और हम लोग लिख लेते हैं सो दैट विल अंडरस्टैंड मोर। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। फिर हमने कहा एक से हम कुछ भी ले लेते हैं। मैंने कहा से एक वेरिएबल या सिटी इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर सिटी। सपोज हमने कहा एंटर सिटी, और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हमने ये भी लगा दिया इस बार। और फिर मैंने यहां पे कहा कूल इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर कूल, और स्कूल नेम वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। और इसको फिर मैं इसको डिस्प्ले भी कराना चाहता था। प्रिंट, मैंने कहा यूजर ने डाला था नेम, तो मैंने नेम, वेरिएबल का नाम हमारा नेम है, मैंने कहा प्रिंट सिटी एंड देन आई सेड प्रिंट। वेरिएबल का नाम एग्जैक्टली वही होने चाहिए, स्पेलिंग एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपने डिक्लेयर की है। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। मैंने कहा संजय, फिर ये मेरे से सिटी का नाम पूछ रहा है, मैंने कहा देहरादून, और मैंने कहा डीएवी। और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो देखिए संजय, देहरादून, डीएवी पब्लिक स्कूल। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग इज व्हाट? जब भी आप कंसोल, ये मेरा कंसोल है, ये मेरा कंसोल, दैट इज योर मॉनिटर। हमने जब बोलते हैं इनपुट, इनपुट स्टेटमेंट देते हैं, तो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्या करता है, आपकी कंसोल से वैल्यू को पिक करता है और यहां लाके आपके वेरिएबल को असाइन कर देता है। जो भी आपका वेरिएबल है वहां पे वो असाइन कर देगा।
सपोज आपने कहा था यहाँ 10, तो उसने a इज इक्वल्स टू 10, 10 यहाँ a इज इक्वल वेरिएबल है, 10 आपका जो वैल्यू आपने असाइन किया था। लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू आती है वो इस फॉर्म में आती है। दैट इज दिस इज नथिंग देन अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी आपके पास वैल्यू आती है दैट कम्स इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, दिस इज अ स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग कभी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर मैं बोलूं 10 प्लस 20, ये एरर देगा, आई कैनॉट डू दिस। अगर मैं ये कोशिश करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, वो मना कर देगा, भाई ऐसा नहीं कर सकते आप। हम लोग एक करके देख लेते हैं। इतना इतना रहने देते हैं, चलिए ये भी रहने देते हैं। मैंने यहां पे कहा num1 इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट वैल्यू और नंबर, num2 is equals to input enter second value। और हमने तो एक चीज पढ़ी थी ही, हम लोग ने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, अगर मैं कोई भी चीज टोटल करना चाहता हूं तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया यहां पे टोटल नाम से, इज इक्वल्स टू मैंने कहा num1 प्लस num2, और मैंने यहां पे कह दिया प्रिंट टोटल। मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो वही पहले तो उसने, मैं वही संजय डाल देता हूं, सिटी देहरादून डाल देता हूं, मैं डीवी डाल देता हूं, उसने वो सारी डाटा डिस्प्ले कर दी। अब वो मेरे से फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, मैंने उसे 12 दी, दूसरी वैल्यू मैंने उसे से 10 दी, उसने 12 10 दे दिया, लेकिन सब तो नहीं है, ये कॉन्कैट करके दे दिया उसने, कॉन्कैट साइड बाय साइड उसने वैल्यू रख दी, जो कि हमारे हिसाब से वो गलत है। दोनों ही इस तरह से जब हम टोटल करेंगे 2010 नहीं आना चाहिए था, इसका टोटल हमारा आना चाहिए था 22। तो यहां पे गड़बड़ क्या हो गई है? यहां पे गड़बड़ हुई है, मैंने जैसे आपसे कहा कि जब भी हम लोग कोई वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, हम कोई भी वैल्यू जब एक्सेप्ट करते हैं, वहां पे मैंने जैसे कहा ये मेरा कंसोल है, जब भी आप कोई वैल्यू यहाँ पे सपोज आपने 25 डाला, जब ये मेरे प्रोग्राम पे पहुंचता है, ये मेरे प्रोग्राम में इस फॉर्म में पहुंचता है। और हमें पता है हम कोट्स कब लगाते हैं, जब वैल्यू स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग कभी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नो, अब ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं यहां से इस चीज को हटा सकूं, दैट इज ये यहां पे आए और उसके बाद ये बन जाए, दैट इज दिस इज अ इंटीजर। इसके लिए हमें डेटा कन्वर्जन करनी पड़ती है, और ये प्रूव करने के लिए हम एक चीज और कर सकते हैं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि कंसोल से जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में ही आ रही है। मैंने यहां पे कहा इज इक्वल्स टू इंटीजर, सॉरी, इनपुट, और मैंने कहा एंटर एनी नंबर, आई सेट एनी नंबर, मैंने यूजर से कहा कोई नंबर डालो, और मैंने कहा प्रिंट ए, और फिर मैंने कहा
प्रिंट टाइप ए। हमने उस दिन किया था, टाइप एक फंक्शन है जो आपको डेटा टाइप बताता है, उसका डेटा टाइप क्या है। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, ये मेरे से वैल्यू मांग रहा है। यहां पे मैंने इसको 100 दिया, आप देखो उसने मेरे को 100 डिस्प्ले किया, लेकिन जो डेटा टाइप दी वो क्या दी, str, लेकिन 100 तो इंटीजर है। नहीं, क्यों? क्योंकि कंसोल से वैल्यू आई है, वो ऑटोमेटिकली वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो अब यहां पे एक आता है कि आई वॉन्ट टू राइट अ प्रोग्राम वेयर आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट टू नंबर्स एंड आई वॉन्ट टू ऐड देम। चलो ये भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें डेटा कन्वर्जन करना पड़ेगा। पहले हमने कहा a इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी वैल्यू। गुड, यूजर ने एक वैल्यू डाली, वो मेरे पास आ गई a में, लेकिन a अभी जो भी वैल्यू आई है वो स्ट्रिंग फॉर्म में आई है। मैंने यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया b, और मैंने यहां पे कहा इंटीजर a। मैंने कहा a को इंटीजर में कन्वर्ट करो और b में स्टोर कर दो, और मैंने कहा प्रिंट a, प्रिंट b, प्रिंट टाइप a एंड प्रिंट टाइप b। मैंने इसे सेव किया, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, और फिर से इसमें मैंने एक वैल्यू डाली, से कुछ भी डाल देते हैं, मैंने 30 डाली। अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैंने 30 डाला तो उसने, मैंने, आपने 30 डाला था, इसने 30 भी डिस्प्ले किया, 30, दैट इज ए और बी की वैल्यू डिस्प्ले की। ए को उसने str दिखा रहा है, लेकिन बी को वो किस टाइप की डेटा दिखा रहा है, इंटीजर। तो हमने क्या किया, एक वैल्यू लेके उसको डेटा कन्वर्ट किया। बट यूजुअली अगेन, जब आपको स्कूल में, कॉलेजेस में इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं, दे राइट दिस होल स्टेटमेंट इनटू वन। एंड मैं वही कहता हूं कि मेरे को हर कमांड्स का मतलब समझ में आना चाहिए। शॉर्टकट भी है, ठीक है, शॉर्टकट हम लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में मेरे को एक एक स्टेटमेंट मेरे को समझ में आनी चाहिए। अब इसी प्रोग्राम को मैं अगर दूसरी तरह से लिखूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने कहा a इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर एनी नंबर। अगर आप ध्यान दोगे, दो कमांड मैंने एक साथ, एक कमांड के अंदर दूसरी कमांड को नेस्ट कर दिया है। पहले हमने ये कमांड लिखा, और जो भी इसका आउटपुट, इसकी वजह से एक स्ट्रिंग आएगी, और जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो इंटीजर में कन्वर्ट होके वो ए में असाइन हो जाएगी। और आप यहां पे जब आप प्रिंट ए बोलोगे तो वो प्रिंट टाइप ए कर देगा। आप इसे एग्जीक्यूट कीजिए, आप एक नंबर डालिए, मैंने फिर से 30 डाला, इस बार 0 डल गया मेरे से, सॉरी, तब भी उसने इंटीजर दिया, सॉरी। नाउ अब हम एक थोड़ा रियलिस्टिक सा प्रोग्राम लिखते हैं, प्रैक्टिकल सा प्रोग्राम लिखते हैं। हम यूजर से दो नंबर लेंगे, उसको ऐड करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे। तो हमने कहा num1 इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर
फर्स्ट वैल्यू, मैंने कहा num2 इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर सेकेंड वैल्यू। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टोटल, हमने कहा num1 प्लस num2 और मैंने कहा प्रिंट टोटल। मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, मैंने उसे 10 दिया, दूसरी वैल्यू 12 दिया और इस बार उसने मेरे को 22 दे दिया। प्रिंट स्टेटमेंट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा num1 कॉमा, कोट्स में मैंने प्लस डाल दिया, कॉमा num2 कॉमा, कोट्स में इक्वल्स टू डाल दिया, कॉमा। मैं इसे सेव करके एग्जीक्यूट कर रहा हूं। इस बार मैंने 50 प्लस 10 डाला, 50 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 60। वो थोड़ा सा मैंने डिस्प्ले थोड़ा सा चेंज कर दिया ना। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू, आप चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो फ्लोट हो, आप इस इंटीजर को यहां पे सिंपली यहां पे इंटीजर की जगह फ्लोट लिख सकते हो, क्योंकि अभी तक जो हमने प्रोग्राम किया है, अगर आप देखोगे इसमें एक प्रॉब्लम है। अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं और आप कहते हो नहीं, मेरे को 2.5 डाला तो उसने मेरे को एरर दे दिया, वो नहीं लेगा मेरे से। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर इंटीजर में कन्वर्ट किया है और वो जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम, अगर आपको लगता है आपकी वैल्यू डेसिमल में आने वाली है तो आप यहां पे फ्लोट लिख दो। मैं इसमें भी फ्लोट लिख देता हूं और इसे सेव करता हूं और इसे एग्जीक्यूट कर देता हूं। अब मैंने कहा 2.5, 3.5 और उसने आउटपुट भी फ्लोट में ही दे दिया। आई होप यहां तक हम लोग क्लियर हैं। यहां पे आप लोग मेरे से कह सकते हो कि मेरे को नहीं पता कि मैं किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करने वाला हूं, वो इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है। तो सिंपली देन आप फ्लोट नहीं लिखोगे, इंटीजर नहीं लिखोगे, देन यू विल राइट EVAL और नीचे भी मैं इसी को EVAL eval कर देता हूं। मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। पहली बार मैंने 10 दिया, 20 दिया, इसने 30 दे दिया, कोई नहीं। फिर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं और इस बार मैंने 2.5 दिया, 3.5 दिया और इसने मेरे को। तो इफ यू डोंट नो द नंबर्स कि भाई वो फ्लोट आएगा या इंटीजर आएगा, यू कैन eval, यू कैन यूज। सो जिस तरह की भी डेटा आएगी आपको पहले उसको कन्वर्ट करना है, देन यू कैन राइट प्रोग्राम फर्दर। आई होप अभी तक हमने जितना भी किया है वो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रोग्राम छोटा सा हम लोग लिख लेते हैं। सॉरी, हमने कहा एक राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ रेक्टेंगल एरिया। एरिया मेरे को निकालना है रेक्टेंगल का। सर्कल ऑफ एरिया निकाल लेते हैं। पहले हम लोग ने कहा फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट इज अ पाई आर स्क्वायर। जो भी वैल्यू दोगे उसको हमने 3.14 इंटू रेडियस करना है। पाई इज 3.14,
और जो भी हम यूजर से वैल्यू लेंगे, तो नेचुरली हमें सबसे पहले तो यूजर से हम उसको रेडियस मांगना पड़ेगा। मैंने कहा था कोई भी जो वेरिएबल डिक्लेयर करोगे अप्रोप्रिएट नाम दे दो, और रेडियस यूजर में यूजली फ्लोट में डालेगा। तो मैंने कहा अगर आपको लगता है नहीं फ्लोट में नहीं डालेगा तो इवैल डाल सकते हो आप लोग। तो चलो इवैल या फ्लोट डाल देते हैं, फ्लोट। और मैंने कहा इनपुट एंटर द रेडियस। यूजर ने रेडियस डाल दिया। अब मैंने एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू जो भी आपने वैल्यू डाली थी रेडियस इंटू रेडियस, और मैंने कहा प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया। मैं इसे सेव करता हूं, इसे एग्जीक्यूट करता हूं। आपने रेडियस डाला 2 पॉइंट, जस्ट वेट, मैंने कर्सर यहां है, मैंने डाला 2.5, 19.625 आंसर आपका। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू लेके जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है डेटा टाइप की, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। एक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कर लेते हैं, एक छोटा सा। नाउ हमने यहाँ पे कहा विल एक्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आई होप सबको पता है, PRT by 100, SI is equal to PRT by 100. So what we'll do, हमने यहाँ पे कहा SI is equal to PRT by 100। हमें ये है बेसिकली हमारा फॉर्मूला, SI is equals to PRT upon 100। ठीक है, अब मेरे को P एक्सेप्ट करना है, R एक्सेप्ट करना है, T एक्सेप्ट करना है, एंड उसको विल डिवाइड बाय 100। नाउ अब हमने यूजर से कहा P, अब चाहो तो P स्मॉल रख लो, मैंने P को स्मॉल ही रखा है। P इनपुट, या पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटीजर में ही ले लेता हूं, इनपुट एंटर प्रिंसिपल लिख लेते हैं, डायरेक्टली प्रिंसिपल लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट रेट इज इक्वल्स टू, अगेन ये भी मेरे को यूजर से लेना है, इंटीजर इनपुट रेट T इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट, और मैंने टाइम। ये जो अंदर मैसेज दे रहा हूं ये वेरिएबल्स नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसे कैपिटल्स में लिख रहा हूं, स्मॉल में लिख रहा हूं। हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो ये हैं, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्पेलिंग हमारी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो बाद में जाके हम उसको यूज करेंगे। अब SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये गड़बड़ है, अक्सर हम लोग यही गलती करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी आदत है हम लोग कॉपी में ऐसे ही लिखते हैं।
बट जब आप कॉपी में लिखते हो तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं दैट जो मल्टीप्लिकेशन सिंबल है दैट इज देयर, बट सिस्टम डजंट अंडरस्टैंड दैट थिंग। सिस्टम को वो चीज याद नहीं रहती है। नाउ यहां पे इसको लिखने का तरीका है P स्टार, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन, PRT अपॉन 100। नाउ इसको भी अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे मेरे को ये गलत आंसर देगा, ये बॉडमास को फॉलो करेगा। ये क्या करेगा, पहले T/100 को डिवाइड कर लेगा। तो हमें इस तरह की चीजों को हर समय क्लब करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट यू हैव टू फाइंड PRT एंड देन होल थिंग डिवाइडेड बाय 100। नाउ आप आराम से यहां लिख दो प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ऐसा ही। मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं। ओह सॉरी, मैं इस लाइन को डिलीट मार देता हूं। अभी इस कमेंट स्टेटमेंट नहीं किया है तो मैं अभी कमेंट स्टेटमेंट नहीं लगा रहा हूं। तो प्रिंसिपल मैंने 5 दिया, रेट 12 दिया, टाइम 10 इयर्स दिया और आपका सिंपल इंटरेस्ट 6% आ गया। तो बेसिकली ये हमारा कोई भी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नाउ यहां पे अक्सर हम लोग कुछ गड़बड़ करते हैं। आप लोग मेरे को, मैं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करूंगा, आप लोग मेरे को बताना कि मैंने क्या गड़बड़ की है। मैंने यहां पे कहा एज इज इक्वल्स टू इनपुट ए और मैंने कहा प्रिंट A+5 और मैंने सेव किया। अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो आप लोग बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आई। हम देखते हैं, मना कर दिया उसने, कहता नहीं भाई हम नहीं कर सकते। लेकिन हम मैसेज को पढ़ते हैं, यहां पे कहता है नेम ए इज नॉट डिफाइंड। प्रिंट एज इज इक्वल टू इनपुट, सॉरी मैंने गलती की है यहां पे मैं ए नहीं डालूंगा और यहां पे या इनपुट ये डिलीट कर देते हैं। अब हम चलाते हैं इसे। मैसेज पढ़ के हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि हमने कहां पे गड़बड़ की है। ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। इनपुट ए हमसे वैल्यू मांग रहा है, मैंने इसे 10 दिया, नहीं दिया इसने। अगेन यहां पे अगर हम इसे पढ़ें, ये कहता है लाइन नंबर 2 प्रिंट A+5 कैन ओनली कंस्ट्रेंट str नॉट इंटीजर टू str। कहता है भैया आपने एक ए जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर के साथ ऐड करने की कोशिश की है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं सिंपली एक इंटीजर लगा देता हूं और इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं। मैं इसे सेव करता हूं, अब चलाता हूं और मैं यहां पे फिर से वही वैल्यू डालूंगा 10। अब 15 उसने मेरे को दे दिया। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमसे ना हो। सो आई होप इनपुट में हम लोग ने बहुत कुछ कर लिया है। अगर हम चाहें तो हम कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं, लाइक आप लोग के 11th के स्टैंडर्ड में अगर हम देखें तो आप लोग के फाइनल्स में एक प्रोग्राम बड़ा कॉमनली आता है, कि बड़ा कॉमन प्रोग्राम है, दे से राइट अ प्रोग्राम
to accept student name, क्लास, ये क्लास लाल लाल इसलिए आ गया, ये कीवर्ड है। मैं क्लास की स्पेलिंग CLS करता हूं, क्लास। चलिए यह तो हटा ही दूंगा मैं। उसके बाद क्लास एक्चुअली वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि क्लास एक 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 मैं यहाँ पे एक वो कर देता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम क्लास marks in say 5 subjects and find total and percentage. Right now we have not done if statement, so division we will not find, we will not try to find, that we will do later. ये 3 चीज हम लोग करेंगे। नो, इसमें एक कमेंट एंट्री होती है, अगर हम ये लगा देंगे तो कंपाइलर दिस लाइन को वो देखेगा नहीं, सो आराम से हम अपना प्रोग्राम को लिख पाएंगे। चलिए अब लिखते हैं। मैंने स्टूडेंट का नाम और क्लास दोनों एक्सेप्ट करनी थी, तो मैंने कहा नाम के लिए वेरिएबल दिया, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर नेम। नाउ ध्यान दीजिएगा, इसमें आई एम नॉट रिटन इंटीजर, मैंने डेटा कन्वर्जन नहीं किया है क्योंकि नाम अपने आप में एक स्ट्रिंग है। क्लास CLS मैंने नाम दिया इज इक्वल्स टू अगेन इनपुट एंटर योर क्लास। अगेन ध्यान रखिएगा, क्लास अगेन इंटीजर नहीं है, वो स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि क्लास को कभी भी आप कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर कैलकुलेट करने की जरूरत है तब हमें इसे स्ट्रिंग में, इंटीजर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा था मेरे को नाम, क्लास, नेम, क्लास एंड मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट्स के लिए अगेन एक लाइन में किया जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग लूप्स नहीं किया है, सो फर्स्ट व्हाट वील डू, वील टेक से इंग्लिश इज इक्वल्स टू इंटीजर input enter English marks, मैंने इसे कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया, कंट्रोल V एंटर, कंट्रोल V एंटर, कंट्रोल V 1 2 3 4 एंड एक और कंट्रोल V कर लेता हूं, और थोड़े थोड़े मेरे को टाइपिंग थोड़ी सी मेरी बच जाएगी। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड ऑफ कोर्स कंप्यूटर। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं, इंग्लिश,
नाउ पीसीएम वाले ये ना सोचें हम लोग इम्पोर्टेंट हैं, कॉमर्स वाले दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हम लोग के मुंह में ये चढ़ा हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स and then computers. कंप्यूटर साइंस। ना इतना करने के बाद नाउ हमारा प्रोग्राम हमने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है, मेरा वैल्यू एक्सेप्ट करने का काम खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली मेरे को टोटल चाहिए, मैंने टोटल इज इक्वल्स टू, मैंने कहा इंग्लिश प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर। और मैंने कहा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा टोटल आया है टोटल अपॉन आउट ऑफ, तो अज्यूम कर रहा हूं 100 में है तो टोटल अपॉन आउट ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको परसेंटेज दे देगा। अब इनको केवल डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले आप चाहे जैसे करना चाहो, प्रिंट आप नेम 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 प्रिंट क्लास क्लास, हमें सब्जेक्ट भी डालना है, अगर आप चाहो तो डाल दो, डालूंगा तो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग डाल लेना। या चलिए प्रिंट इंग्लिश, वेरिएबल लिख दीजिए इंग्लिश, प्रिंट फिजिक्स, यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम आपने लिखा है वो बहुत ध्यान से लिखना है, जो अंदर हम लोग स्ट्रिंग लिख रहे हैं वो अलग चीज है, और जो वेरिएबल लिख रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज है। प्रिंट केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स, मैथ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंट कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर्स, फिर प्रिंट टोटल मार्क्स स्कोर्ड, टोटल एंड प्रिंट परसेंटेज PER। ना इसको हम लोग क्लोज करते हैं, इसको हम लोग सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाम पूछ रहा है, हमने संजय रख दिया, क्लास हमने 11 डाल दी, मार्क्स इंग्लिश में 95, फिजिक्स में 87, केमिस्ट्री में 75, मैथमेटिक्स इट्स a scoring subject 91, computers of course highest marks। तो देख लीजिए, क्लास 11th इंग्लिश 95, फिजिक्स 87, केमिस्ट्री 75, मैथ्स 91, कंप्यूटर साइंस 96, टोटल मार्क्स 444, परसेंटेज 88.8। सो दैट वे यू कैन मेक दिस प्रोग्राम। एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसको आप और भी इलेबोरेट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ अभी करने को है। सेम प्रोग्राम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन भी करेंगे, जैसे इसमें अभी हमने डिवीजन नहीं लिखा है, सब्जेक्ट वाइज पास है फेल है वो नहीं किया है, हमने
प्रिंट एक्सेप्ट करने के लिए बहुत लंबी स्टेटमेंट लिखी है, वो नहीं करना पड़ेगा। बहुत कुछ हम इसमें शॉर्टकट में कर सकते हैं। आई होप आज के लिए इतना ही। आई होप यू पीपल एंजॉयड दिस। इफ यू एंजॉयड, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर students also or colleague. Thank you. We'll meet very soon.